ओके, तो गोपाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। ठीक है गोपाल, तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। जी मैं सर। ये चाहता हूँ कि पहले आप अपना परिचय दें। परिचय देते समय थोड़ी-सी सावधानी बरतेंगे। ज़ाहिर है कि आप अपनी जाति, धर्म, समुदाय, अपनी पहचान का उल्लेख नहीं करेंगे। जी सर। सर मैं अलीगढ़ ज़िले का निवासी हूँ। मेरी सर स्कूलिंग यहीं से हुई है और मैंने सर 2016 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके बाद मैं सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और ये सर मेरा पहला अटेम्प्ट है। पीसीएस का सर पहला अटेम्प्ट है। आपने 2016 में बीएससी किया था। किस विश्वविद्यालय से किया आपने? सर मैंने आगरा विश्वविद्यालय से बीएससी किया है। आगरा विश्वविद्यालय से किया। और यहाँ पर आपने किस विषय को अपना ऑप्शनल बनाया है? सर मैंने ज्योग्राफी को सर अपना ऑप्शनल चुना है। ओके, ठीक है गोपाल, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आप हमेशा से सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे थे? यही आपका करियर प्लान था या आपके करियर में ये रास्ते में आ गया एक पड़ाव? जी सर, मैं सर शुरू से ही सर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहा था और सर इसके पीछे सर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट सर मुझे साथ 7th क्लास में घटित हुआ था। खैर, चूंकि आपकी योजना यही थी और आप यही कर रहे हैं तो स्वाभाविक है। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या रणनीति आपकी रही है इस परीक्षा को पास करने को लेकर? आपने क्या से क्यों तय किया कि आपको उत्तर प्रदेश सिविल सेवा आपके लिए ज्यादा बेहतर चीज है? आपने केंद्र की संघ लोक सेवा आयोग की बजाय उत्तर प्रदेश को क्यों चुना और क्या आपकी रणनीति रही है इसमें? सर सिविल सेवा में आने के लिए सर मैंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए सर तैयारी शुरू की थी, लेकिन सर 2019 में किसी कारणवश मेरा सर फ्री नहीं हो पाया और 2018 में सर मैंने पीसीएस का जब एग्जाम दिया तो उससे पहले सर मुझे सर इसके फॉर्म ठीक से नहीं पता चल पाए थे, तो मैं इसलिए सर पीसीएस का 18 का फॉर्म भर पाया और इसके लिए सर मैंने वही रणनीति अपनाई जो मैंने सर यूपीएससी के लिए की थी। तो मैं सर अभी यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सर एक आर्थिक परिस्थितियों के चलते मैंने सर पीसीएस परीक्षा को दिया और इसमें सर मुझे ये सौभाग्य मिला साक्षात्कार देने का। वेरी गुड। तो फिर तो आपके पास जाहिर है कि आपका आकर्षण उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा को लेकर है, तो आपके पास इसका पूरा उस इतिहास होगा, उसके बारे में जानकारी होगी। मुझे जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश में सिविल सेवा का इतिहास क्या है? जी सर। सर सिविल सेवा के सर उत्तर प्रदेश की अगर सर हम बात करें तो सर इसमें 1858 में सर ये यहाँ पर सर स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सर 1858 में स्थापित किया गया था और उसके पश्चात सर इसमें लेकिन धीरे धीरे उससे हम। पहले जब कंपनी सरकार थी तब भी उनके पास सिविल सर्वेंट थे ना? और वो जी तो सर। उत्तर प्रदेश में भी रेसिडेंट हुआ करते थे, अन्य प्राधिकारी हुआ करते थे, वो कहाँ से आते थे? सर उनके लिए भी सर प्रतियोगिता से सर नियुक्ति 1853 से सर प्रतियोगिताएं सर उसके लिए प्रारंभ होना शुरू हो गई थी और उससे पहले सर महारानी के द्वारा सर वो लोग नियुक्त किए जाते थे, इसलिए सर उनको ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते थे। ओके। आप मूलतः अलीगढ़ से आते हैं। जी सर। पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका उत्तर प्रदेश में किसान राजनीति के लिए जाना जाता है। आप जी मुझे सर। बता सकते हैं कि देश के किसान राजनीति को नेतृत्व देने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके क्यों करते रहे? ऐसी क्या बात थी इस इलाके में कि एक के बाद एक नेता यहाँ से निकलते थे जो पूरे देश की किसान राजनीति को दिशा देते थे? जी सर। सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर लिटरेसी के मामले में सर यूपी का सर सबसे उन्नत जो इलाका है सर वो माना जाता है। तो सर यहाँ के सर किसान साक्षर भी हैं और उसके साथ साथ सर वो दूसरे किसानों को लीड कर पाए सर, उसके लिए भी सर यहाँ के जो सर किसान हैं वो अधिकतर तौर पे काम करते हैं। तो सर यही वजह है कि सर यहाँ से। फिर अचानक अब ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश से किसान राजनीति गायब हो गई? पूरे देश में किसान नेता नाम का कोई व्यक्ति शायद ही बचा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब पहले की तरह किसान नेता पैदा नहीं हो रहे, जबकि अब तो शिक्षा और बढ़ गई होगी। जी सर, सॉरी सर, मैं अभी सर आंसर उत्तर देना प्रदेश में चाहूँगा। गन्ना किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या? जी सर। सर गन्ना किसानों की सर सबसे प्रमुख समस्या तो यही है कि सर उनको गन्ने का जो सर पेमेंट है मिलों के द्वारा वो सर टाइम पे नहीं मिलता है। उसके अलावा सर ज़्यादा सर इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो सर उनके लिए जो सबमर्सिबल वगैरह है सर। इसकी अलग से क्या बात है कि इसमें एमएसपी की जगह पे एफआरपी का प्रावधान किया गया?
सर इस बारे में सर मुझे अभी प्रॉपर जानकारी उत्तर नहीं है। प्रदेश की किन किन फसलों के लिए एमएसपी की व्यवस्था है? सर गेहूं के लिए, धान के लिए, बाजरा के लिए, और सरसों के लिए, और सर ज्वार के लिए, और सर कुछ दालों के लिए भी है, जैसे सर उड़द की दाल, मसूर की दाल। जी, ठीक, ठीक है। कैन आई रिक्वेस्ट मिस्टर अनिल टू टेक? गोपाल, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। तो ये बताइए कि दरअसल ईद उल अदा ये कब मनाई जाती है? मैं सर सुन नहीं पाया सर। ईद उल अदा कब मनाई जाती है? सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, मुझे सर अच्छा, इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। ईद उल फित्र? सॉरी सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मुहर्रम? सर मुहर्रम, सर इसके बारे में सर मैं अभी सर प्रॉपर्ली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ का सांप्रदायिक दंगों के साथ बड़ा लंबा सा जो है वह नाता रहा है, जी और सर। इस नाते के पीछे एक बड़ा कारण माना जाता है दोनों समुदायों का एक दूसरे के प्रति जो है अविश्वास, और कोई भी जो है उनमें इंटरेस्ट शो नहीं करना। और ऐसा ही जो है अलीगढ़ के नागरिक होने के नाते आपकी बातचीत से भी लग रहा है कि आपको दूसरे संप्रदाय में रुचि जो है कम है। नहीं सर, मुझे सर दूसरे संप्रदाय में रुचि नहीं कम है। मेरे सर काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सर मुस्लिम संप्रदाय से हैं, लेकिन सर त्योहारों के बारे में सर मैं प्रॉपर्ली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप उनसे पूछिएगा कि जो है वह दिवाली कब मनाई जाती है, दे विल गिव द आंसर। बट आप जो है वह ये नहीं बता पा रहे हैं कि ईद उल फित्र कब मनाई जाती है, और ईद उल अदा जो कल मनाई जाने वाली है उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं। सर उसको सर मैं बकरीद बकरीद सर नाम से जानता हूँ, लेकिन सर उसका जो सर वैसा बकरीद? नाम है सर। बकरीद का तो नाम उसका ईद उल अदा या ईद उल जुहा कहा जाता है। उसे बकरीद तो जो है वह सामान्य बोलचाल की भाषा में, आप सामान्य तो है नहीं, आप जी एसडीएम सर। बनने जा रहे हैं, है ना? जी सर, जी सामान्य तो सर, नहीं है सॉरी सर। गोपाल। जी ठीक सर। है, चलिए। आप अभी आपसे जो है सर से बातचीत हो रही थी गन्ना किसानों के लेकर। तो गन्ना किसानों के संदर्भ में मैंने जो एक ऑब्जर्व किया है कि चीनी के मूल्य का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन, ये दरअसल सबसे बड़ी समस्या है। यानी आज से 5 साल पहले भी हम 40 रुपए केजी चीनी खरीदते थे, और आज भी 40 रुपए केजी चीनी खरीदते हैं, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो मौजूद रहा है। इसका मतलब है कि चीनी की वास्तविक मूल्य गिर गई है। तो ऐसी स्थिति में जो मिल मालिक हैं उनका लाभ कम हो गया है, और उन लाभ कम होने के कारण जो है किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। आप जो है वो बताइए इसके बारे सर उत्तर भारत और सर दक्षिण भारत दोनों में सर दोनों जगह चीनी पैदा होती है, और सर दोनों जगह सर जलवायु कंडीशन अलग अलग है, तो सर में। नहीं इस। नहीं नहीं, मेरे मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए केवल। वो उत्तर भारत दक्षिण भारत पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों मूल्य का स्थिरीकरण कैसे प्रभावित कर रहा है? सर एक तो सर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है सर, और उसके अलावा सर कंजम्पशन भी इसका सर काफी ज्यादा है, तो इस वजह से शायद सर ये हो सकता है। मुझे सर अच्छा, इसके इसका बारे में प्रॉपर। मतलब जानकारी जो है वह नहीं जी है। सर, प्रॉपर सर मैं रिकॉर्ड इसको नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब जो है मैं आपसे एक फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल जो है पूछता हूँ। भारतीय मानसून मानसून की हवाएं चल रही हैं, भारतीय में मानसून की हवाएं जो है कब मौजूद होती हैं? आपके जैसे अलीगढ़ में कब कब मौजूद होती हैं हवाएं? सर अलीगढ़ में जो सर मानसून का जो सर टाइम है वो सर 15 जुलाई के बाद से स्टार्ट हो जाता है, और लगभग सर ये अगस्त के मिड तक रहता है, अगस्त के सर लास्ट तक भी रहता है ये। यानी करीब 40 दिनों का मानसून रहता है अलीगढ़ में। अच्छा, इस 40 दिनों में जो है वो पूरे 24 घंटे मौजूद रहता है मानसून की हवाएं, या जो है वह कभी कभी गायब भी हो जाती है मानसून की नहीं हवाएं? सर, कभी कभी सर गैप भी हो जाता है सर। अच्छा, मानसून की हवाएं जो है वह गायब हो जाती हैं। अच्छा, जी ठीक सर। है। लास्ट प्रश्न है मेरी तरफ से। पिछले 50 वर्षों में भारतीय मानसून में बंगाल के खाड़ी की शाखा अधिक सशक्त हुई है, और अरेबियन सी की शाखा कमजोर हुई है, जिसका दुष्प्रभाव पश्चिमी घाट पर पड़ा है। इस पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? यस सर। सर पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए सर जैसे सर कुछ कमेटियां भी बनी थी, के कस्तूरी रंगन कमेटी, तो सर जो उनकी सिफारिशें थी सर उनको लागू किया जाना चाहिए। जैसे सर यहाँ पर वो तो लागू हो पश... गई। के कस्तूरी रंगन की तो लागू हो गई। जी सर। ये आपको पता नहीं है? जी सर। जी सर। सर इसमें इसमें सर सबसे पहले तो ये है कि सर वहाँ की जो सर ट्राइबल पॉपुलेशन है
उनको सर उनके जो सर वन के जो अधिकार हैं सर उनको दिया जाना चाहिए। और उसके अलावा जो सर वहाँ पे जो सर दोहन हो रहा है प्रजातियों का, उसके अलावा सर जो फॉरेस्ट लगातार वहाँ पर सर काटे जा रहे हैं, क्योंकि सर मुंबई में सर एक आरी फॉरेस्ट का भी सर आया था, तो इस बेसिस पर जो सर वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है सर, उसको भी रोका जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू गोपाल। जो है आपसे बात करके अच्छा लगा। ओवर टू स्नेही मैम। गोपाल, जी मैम। आप में ऐसी क्या बात है कि हम आपका सिलेक्शन करें? मैम मेरे अंदर न्यूट्रलिटी का गुण है। मैं जो भी फैसला करता हूँ उसमें बिल्कुल न्यूट्रल रह करके काम करता हूँ। दूसरा मैम, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, परसिवरेंस, पेशेंस मेरे अंदर है। इसके अलावा मैम मैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छे से कर लेता हूँ, और अच्छे से मैम डिसीजन मेकिंग भी मेरे अंदर है। ठीक है। अच्छा गोपाल, मुझे बताएं, यूपी में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं? मैम इसका हिंदी रूपांतरण आप करें। मैम मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन को क्लियरली। अच्छे प्रशासन के लिए यूपी को कुछ भागों में बांटा गया है ना, प्रशासनिक जो उनके डिविजन्स होते हैं। जैसे मैम पुलिस विभाग इस तरीके से? नहीं नहीं, अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अच्छा अलीगढ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है ना? जी मैम। हाँ, तो उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को क्या कहते हैं? अब आप बताएं, आपने कहा हाँ मैम। सर मैम जो जिला संभाग इस तरीके से मैम उपखंड आता है, उपखंड के अंदर उसके ऊपर जिला होता है, उसके ऊपर संभाग होता है, उसके ऊपर मैम प्रदेश होता है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, अलीगढ़ डिवीजन जो होता है उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? अच्छा सॉरी मैम, जी मैम समझ गया। मैम अलीगढ़ जो सर, जी मैम, जी मैम। मैम अलीगढ़ हाँ। जो डिवीजन है उसके अंदर मैम 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, अलीगढ़, हाँ। एटा, हाथरस और कासगंज। मैम यूपी में सर टोटल 18 डिवीजन्स हैं। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि यूपी बजट में पुलिस डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कितने फंड्स एलोकेट किए गए हैं? मैम मैं एग्जैक्ट डाटा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए क्या क्या प्रावधान है? मैम पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मैम सबसे पहले तो इसमें जो सर मैम उनके लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह हैं सर मैम, वो देने के लिए उनकी बात कही गई है। उसके अलावा थानों को आधुनिकीकरण बनाने के लिए उसमें डिजिटली मैम उनको करने के लिए काफी सारे प्रयास किए गए हैं। अच्छा ठीक है। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ये जी मैम। कृषि जलवायविक क्षेत्र क्या होता है? एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, ये क्या होता है? जी मैम। मैम एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पे फसलों की खेती किस प्रकार से की जानी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। और ये मैम यूपी में 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। 15? यस मैम 15। अच्छा, आप हाया सोफिया विवाद के बारे में क्या जानते हैं? जी मैम। मैम हैगिया सोफिया एक पहले मैम एक चर्च थी, उसके बाद इसको म्यूजियम बना दिया गया है। और ये अभी हाल ही में तुर्की के जो मैम रेसेप तय्यप अर्दोगन है, उनके द्वारा इसको उसमें मस्जिद में मैम कन्वर्ट कर दिया गया है। हैगिया सोफिया विवाद तुर्की से संबंधित है। जी मैम। अच्छा, यूपी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं क्या यूपी में? जी मैम। कितने हैं? मैम ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, इसके अलावा आगरा का किला है, और भी कोई है? मैं तो भी प्रॉपर रिकॉल नहीं करता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे कि दल बदल कानून जी मैम। अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाया है या उसमें अभी भी संशोधन की आवश्यकता है? मैम दल बदल कानून का लाने का मेन मकसद यही था कि जो पार्टी में जो मैम अनस्टेबिलिटी होती है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन वर्तमान में राजनेताओं के द्वारा अपने लाभों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि अभी अपने उद्देश्य को पूर्ण कर पाया है। इसमें मैम अभी कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता है। जैसे मैम इसमें स्पीकर को काफी ज्यादा पावर्स दी गई हैं, तो उसके बेसिस पर मैम पार्टी, क्योंकि मैम स्पीकर जब अपने पद पर होता है तो वो किसी भी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन
हाल में ये कुछ देखने को आया कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी को वो ज्यादा फेवर करते हैं, एवं कुछ ऐसे प्रावधानों की मैम इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है, थैंक यू गोपाल, ओवर टू द चेयर। जी गोपाल, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर। तो गोपाल, आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं और अभी आपने इस बात की घोषणा की कि आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, चीजों को निष्पक्ष तरीके से देख पाते हैं। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था में, पूरी पॉलिटी में इस समय 4 सबसे प्रभावशाली महिलाएं कौन कौन है? सर उत्तर प्रदेश में यदि सर हम देखें तो सर एक स्मृति ईरानी है जो सर अमेठी से सांसद हैं। दूसरी सर सोनिया गांधी जी थी। उसके अलावा मायावती, माननीय सुश्री मायावती जी जो हैं वो, और उसके अलावा सर कुछ नेताएं, मतलब सर कुछ महिला सर मंत्री हैं जो यूपी सरकार में हैं। आपने जब आपसे 4 राज्य व्यवस्था में सबसे प्रभावशाली लोगों का नाम लेने को कहा गया तो सभी आपने राजनीति से क्यों उठाए? सर राज्य व्यवस्था में तो सारी नौकरशाही आएगी, राज्य व्यवस्था में तो और जो न्यायपालिका है वो आएगी, कार्यपालिका पूरी आएगी, ये सब तो आपने पढ़ा होगा। जी सर, सॉरी सर। मुझे बताइए कि जो 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ, 73वां 74वां संविधान संशोधन, वो किस बारे में था? सर जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो सर पंचायती राज से संबंधित था। और सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कितने आर्टिकल्स संविधान में जोड़े गए? 73rd में सर 73rd 74th दोनों मिला के सर आर्टिकल सर 243 इसमें ऐड किया गया था, और उसके फिर सर कुछ सब क्लॉज थे, 243A 243B। क्या 243A और 243B या 243D ये अलग अलग सब क्लॉज हैं एक आर्टिकल के, या ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं? सर ये एक आर्टिकल के सर अलग अलग सब क्लॉज हैं। कैसे तय होता है कि कोई आर्टिकल का सब क्लॉज है और वह या एक नया आर्टिकल है? सर जब सर कोई भी नया आर्टिकल सर उसमें ऐड किया जाता है तो सर उसको एक नया रूप दे दिया जाता है। लेकिन सर जब सेम आर्टिकल में जैसे सर 243 है, 243A 243B 243C, तो सर ये आर्टिकल एक होता है, लेकिन सर उसके सब क्लॉसेस के बेस पर इनमें सर अलग अलग चीजों को मेंशन किया जाता है। जब कैपिटल A लिखा जाता है और जब स्मॉल a लिखा जाता है संविधान के नए आर्टिकल्स में, तो क्या डिफरेंस होता है? सर कैपिटल A एक तरीके से सर न्यू आर्टिकल को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सर स्मॉल a। अब फिर से 243 याद करके बताइए कि उसमें कैपिटल A है कि स्मॉल a? सर कैपिटल A। तो फिर वो नया आर्टिकल हुआ या उसका सब क्लॉज हुआ? जी सर, नया आर्टिकल। कोई बात नहीं। मेरी तरफ से सिर्फ आखिरी सवाल ये बताइए गोपाल की, यदि आपकी मृत्यु आज शाम को होने वाली है, आपके पास 3 घंटे हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे इन 3 घंटे? सॉरी सर, मैं अभी सर क्वेश्चन सुन नहीं पाया सर ठीक से। आपकी मृत्यु आज शाम को होने वाली है, आपको पता लग गया, मात्र 3 घंटे का समय आपको डॉक्टर ने दिया है, क्या इस्तेमाल करेंगे इन 3 घंटों का? सॉरी सर, मैं सर क्वेश्चन ठीक से समझ ही नहीं पा रहा हूँ अभी। इसमें समझने में क्या दिक्कत है? आपके पास जीवन के अंतिम 3 घंटे बचे हैं, क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी सर मैं सर अपने बचे हुए समय को सर अपनी सर जो भी मेरी सर इच्छाएं 3 अधूरी रह गई घंटे हैं सर, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, 3 घंटे में कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करेंगे, यही तो प्रश्न है। सर जो भी मैंने सर खुशी के पल जो सर अपनी फैमिली के साथ अगर नहीं बिताए होंगे तो सर मैं उनको बिताना चाहूंगा। उसके अलावा सर 3 यदि घंटे सर में से मेरे 1 घंटा परिवार के साथ बिताएंगे और बचे हुए 2 घंटे कहाँ ले जाएंगे? सर इसमें मैं सर जो भी सर मेरे नाम पे सर जो सर प्रॉपर्टी होगी मैं सर उसके बारे में सर पूरा लेखा मतलब सर उनको बता दूंगा। चलिए, वसीयत कर दी, 1 घंटा और निकल गया, और बताइए, फिर भी आपने 1 घंटा बचा लिया। थैंक यू। ठीक है गोपाल, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, वी आर सेंडिंग यू टू द वेटिंग रूम फॉर अ व्हाइल, उसके बाद आपसे फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। जी गोपाल, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर। गोपाल, टाई की नॉट आपने खुद बांधी है? जी सर। ऐसे ही बांध के जाएंगे या बदलेंगे? जी सर, ढीली हो गई सर, मैं उसको चेंज कर लूंगा सर। ठीक करिए, मेरे हिसाब से मुझे तो टाई ही ठीक नहीं लग रही है, या तो नॉट गलत जगह पे बंधी हुई है
थोड़ा सा और स्मार्ट दिखने चाहिए। आप एकदम यंग व्यक्ति हैं, ऐसा होना चाहिए कि आपको देख के आप पर दिल आए, ठीक है ना? जी सर। क्या उम्र है आपकी? सर मेरी सर 23 है सर अभी। 23। यू आर द वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट फेसिंग दिस इंटरव्यू। समझ में आ रहा है आपको? जी सर, जी सर। अगर आप इसे इस बार से टालते हैं अगली बार के लिए, तो फिर उसके बाद कोई मजा नहीं रह जाएगा। जी सर, सिविल बिल्कुल सर्विसेज में डेफिनेटली घुसने सर। का सही मतलब मैं हमेशा कैंडिडेट्स कहता हूँ वो 21, 22, 23, 24 पर है। उसके जी बाद सब सर। नौकरी करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना? जी सर, जी अभी सर। आप अगर जाते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को मोल्ड कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी लग नहीं रहा कि आपने तैयारी की। जी कैसा सर। लग रहा है आपको इंटरव्यू में? कौन से एरियाज आपको लग रहा है ठीक है और कहाँ आपको लग रहा है कि बहुत गड़बड़? सर करंट अफेयर्स के सर एरिया सर मेरे ठीक हैं, लेकिन सर जो एग्रीकल्चर से जो सर क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें सर थोड़ा सा दिक्कत है। और सर देखिए, कुछ। ज्योग्राफी के कैंडिडेट हैं, वेस्टर्न यूपी से आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के, तो जी सर, जी सर। थोड़ा सा देख लीजिए ना, ठीक जी है ना? सर। जी मुझे सर। आपके साथ जो चीज दिखाई दे रही है वो ये है कि आप एक यंग कैंडिडेट हैं, पॉजिटिव बात है। आप ईमानदार दिखाई देते हैं, ऑथेंटिक दिखाई देते हैं, प्रामाणिक दिखाई देते हैं, अच्छी बात। लेकिन ना जो यंग कैंडिडेट में जो एनर्जी दिखाई देनी चाहिए, जी फिलहाल सर। नहीं दिखाई दे रही, ठीक है? यू आर जी रिस्पॉन्डिंग सर। स्लो टू द क्वेश्चंस। जी आप सर। प्रश्नों को पूरी ऊर्जा के साथ और अपेक्षाकृत थोड़ा त्वरित तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है? जी थोड़ा सा सर। एनर्जी शो कीजिए, ज्योग्राफी रिवाइज कर लीजिए। जी सर। अलीगढ़ से आप आते हैं, ऐसे में अगर आप माइनॉरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पर ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे जैसी आपने की, तो लगेगा कि आप एकदम अनभिज्ञ व्यक्ति, ठीक है ना? थोड़ा सा जी पढ़ सर। लीजिए। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता को पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश में वैसे कुल मिला के जो इस्लाम और उससे जुड़े हुए कुछ बेसिक सांस्कृतिक चीजें हैं उन्हें सीख लीजिए, ठीक है ना? जी जो सर। भी चीजें हैं, और ये तो वैसे नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप तो परीक्षा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको तो और अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है जी ना? सर। जी नए सर। मुद्दे जो है 3 तलाक या वगैरह, इन पर भी थोड़ी सी चर्चा करने के लिए तैयार होके जाइए, जी सर, बिल्कुल ठीक सर। है ना? बिल्कुल सर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बात करने के लिए तैयार होके जाइए, जी ठीक है? सर। और प्रोग्रेसिव पढ़े लिखे व्यक्ति वाले स्टैंड लेने की जरूरत है। अखबार पढ़ पढ़ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले स्टैंड लेने से कोई फायदा नहीं, ठीक है ना? जी सर, डेफिनेटली सर। जी सर। ओके, बाकी चीजें सही है। एक आध जगह पे आप नर्वस दिखाई देते हैं, सिचुएशन हैंडलिंग आपकी अच्छी नहीं थी, और एक आध जगह पर ये भी लगता है कि ब्लफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे कि आप ईमानदारी से उत्तर देने से बचना चाहिए, ठीक है ना? जी तो सर। जी प्लीज थोड़ा सर। सा देख लीजिए, बाय एंड लार्ज अदरवाइज ठीक है। नर्वसनेस में थोड़ा सा काबू पाइए, जी सर। फ्रेश कैंडिडेट है, फ्रेश दिखिए, बाकी अच्छा जी करेंगे, सर। कोई चिंता की बात नहीं। ऑल द जी बेस्ट। सर। थैंक यू सर।